बार बीजेपी के सामने चुनौती साउथ को लेकर भी है। एक तरफ महाराष्ट्र में बड़ी बैठक हुई तो साउथ को लेकर भी बड़ी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक में मंथन चल रहा है। तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका जैसे राज्यों को लेकर चर्चा जारी है। अमित शाह भी मीटिंग में शामिल होने पहुंचे हैं। वहीं कर्नाटक के लिए बीजेपी ने खास प्लान तैयार किया है। बीजेपी का टारगेट 400 पार है, जो बिना साउथ के अधूरा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। दक्षिण के कुछ राज्यों में बीजेपी के सामने चुनौती खाता खोलने की है, तो वहीं कर्नाटक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी को अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराना है। ऐसे में बीजेपी की रिसर्च टीम जमीनी स्तर पर पूरी तरह से जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि बीजेपी के कर्नाटक के मौजूदा 25 सांसदों में 11 से 12 सांसदों का फीडबैक ठीक नहीं है, यानी इन सांसदों का टिकट कट सकता है। इसके अलावा एक राज्य मंत्री का टिकट भी कटने की संभावना है। पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई इस बार बीजेपी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं बीजेपी जगदीश शेट्टार को भी टिकट देने का मन बना रही है। बीजेपी जेडीएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में 2 सीटें हासन और कोलार जेडीएस को दी जाएंगी। हालांकि जेडीएस मांड्या सीट की भी मांग कर रही है। कुछ सीटों पर बीजेपी और जेडीएस उम्मीदवार एक दूसरे के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें एक सीट बेंगलोर नॉर्थ या बेंगलोर ग्रामीण हो सकती है, जहां से पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के दामाद सीएन मंजुनाथ बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। कर्नाटक के अलावा उत्तर भारत में हरियाणा को लेकर भी बीजेपी ने अपना प्लान करीब करीब तय कर लिया है। बीजेपी ने हरियाणा की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मौजूदा वक्त में बीजेपी के हरियाणा में 9 सांसद हैं। अंबाला सीट पर सांसद का निधन हो जाने की वजह से सीट खाली है। वहीं सूत्रों की माने तो 9 में से 3 सांसद ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है। खास बात यह है कि बीजेपी हरियाणा में बिना गठबंधन के लोकसभा में जाएगी। बीजेपी राज्य की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर गेंद जेजेपी के पाले में डाल देगी। खबरों की माने तो बीजेपी नहीं चाहती कि उस पर जेजेपी से गठबंधन तोड़ने का आरोप लगे, और बीजेपी का मानना है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बाद जेजेपी गठबंधन को लेकर फैसला करे कि उसे सरकार में बने रहना है या नहीं। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।